1 से लेकर 60 तक कैसे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये डॉट 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 कहाँ तक चलती जाएंगी दोस्तों, 60 तक चलती जाएंगी। तो 1 से लेकर 60 तक जितनी भी संख्याएं हमें उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे के लिए हमें करते क्या है, हम इनके संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है। यदि हमारा अंतर समान है, क्लियर दोस्तों, अंतर हमारा समान है, तो ट्रिक क्या रहता है, पहली वाली संख्या लो। पहली वाली संख्या कौन सी आपकी, 1 है। अंत वाली संख्या लो, अंत वाली संख्या कौन सी है आपकी, 60 है। 60 ले लिया दोस्तों, क्लियर है। और डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड करना है 2 से। क्लियर दोस्तों, 2 से डिवाइड करना है। और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। संख्या कितनी है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्या है, और 60 से कर देना बस आपको मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 61। ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 60। अब 2 से 60 काटा, 30 बार गया, 30 का करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 जीरो लास्ट में आ जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 3 छिक्के 18, तो 1830 हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। ठीक है दोस्तों, करते क्या है, संख्याओं का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इस बारी 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया है, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, 100 तक जाएंगी। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर समान है, 1 और 2 में 1 का अंतर रहेगा, 2 और 3 में 1 का रहेगा, 3 और 4 में 1 का रहेगा। अंतर हमारा समान है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे। फर्स्ट पहली संख्या कौन सी है, पहली है, और लास्ट वाली संख्या कौन सी है आपकी, 100 है। क्लियर है, डिवाइड करना है कितने से, 2 से, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उतने से। संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 और 100 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। डिवाइड 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। 2 से 100 कितनी बारी कटेगा, 50 बार। 50 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 1 जीरो ये लास्ट में आ जाएगा। 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर से 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 50-50 मतलब 50-50 का हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या पूछा गया है, 60 तक सम संख्याओं का, सम संख्याओं की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 60 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतर इनका समान है। 2 और 4 में 2 का अंतर आएगा, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर आपका समान है। तो पहली संख्या लेंगे, 2 है पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या लेंगे, 60 है लास्ट वाली संख्या, डिवाइड 2 से करेंगे, और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको 60 से मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है। मैंने कहा है जितनी संख्या होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 60 से नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है सम संख्या। ठीक है, तो देखिए 60 संख्या है टोटल, तो 60 में से दोस्तों आपकी 30 सम संख्या होंगी और 30 आपकी विषम संख्या होंगी। क्लियर है, हमसे सम संख्या के पूछा गया है ना, तो सम संख्या से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस 60 में कितनी सम संख्या होंगी दोस्तों हमारी, 30 होंगी। ये 30 हमारी सम होंगी और 30 हमारी विषम होंगी। क्लियर दोस्तों, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें इस बार, 30 से करना है। क्लियर होगा दोस्तों। आप देखिए 2 और 60 कितना, 62, 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से, 30 से। अब 2 से काट दीजिए 30 को, 15 बार ही जाएगा। क्लियर दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, 30 का 0 आ जाएगा, कैरी का 3 आ जाएगा। 15 छिक्के 90, और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 93। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 930 हो गया। यही आपका सही आंसर है। 15 का 62 का जब मल्टीप्लाई किया, 930 आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 119 तक का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बात क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसका मतलब ये है, इसमें जो बात हो रही है दोस्तों वो हो रही है आपकी विषम संख्या की बात। ठीक है दोस्तों, कितने की बात हो रही है, विषम संख्या की बात हो रही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से कहाँ तक जा रही है दोस्तों, 119 तक आपकी जा रही है।
क्लियर है। अंतर देखेंगे दोनों में अंतर समान है, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी 2 का अंतर, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। अंतर दोस्तों आपका समान है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी है आपकी, पहली है। लास्ट कौन सी है आपकी दोस्तों, 119 है, डिवाइड करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करना है, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, संख्या कितनी है, 119 है। क्लियर है। अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब 120 में कितनी हमारी सम है, कितनी विषम है, 120 में दोस्तों हमारी 60 संख्याएं सम हो जाएंगी और 60 संख्याएं आपकी विषम हो जाएंगी, क्योंकि हमसे कितने की बात पूछा है, हमसे विषम संख्या पूछा है। तो 60 संख्या दोस्तों हमारी सम है और 60 संख्या हमारी विषम है। क्लियर दोस्तों। हमने 120 ही क्यों लिया है, अगर हम 119 के बाद 120 करेंगे तो हमारी एक सम संख्या बढ़ेगी, विषम नहीं बढ़ेगी, सम बढ़ेगी। ठीक है। यदि हम यहाँ में से 119 की जगह 118 ले लेते तो हमारी एक विषम संख्या कम हो जाती। क्लियर है। लेकिन हम एक संख्या बढ़ा लेंगे, 20 कर लेंगे तो हमारी 119 रहेगी। क्लियर है। विषम संख्या हमारी 119 ही रहेगी। क्लियर है। अब देखिए विषम संख्या पूछा है ना, तो विषम संख्या कितनी है, 60 है, तो हमें यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्लियर दोस्तों। 1 और 119 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 120, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्लियर है। अब 2 से इस 120 को काट देते हैं, कितनी बारी जाएगा, 60 बार। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ये 0 और एक ये 0, ये 2 0 आ जाएंगे बाद में, 6 छिंगे 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से